हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 15वां पार्ट है दोस्तों, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाले हैं 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों, जो कि पूरे लुसेंट राजस्थान जीके का ये निचोड़ है दोस्तों, और आने वाले राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये वीडियो दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ और पूरा वीडियो देखते जाइए दोस्तों। क्वेश्चन है, राजस्थान में गोगाजी का मेला कहाँ लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोगा मेड़ी में लगता है गोगा जी का मेला। नेक्स्ट है, राजस्थान में पत्थर माल होली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर जिला फेमस है पत्थर मार होली के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में लठमार होली के मनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महावीर जी की मनाई जाती है लठमार होली। नेक्स्ट है, राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाला त्यौहार का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन। क्वेश्चन है, राजस्थान में माता कुंडालिनी का मेला बैशाख सुदी पूर्णिमा को लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राशमी चित्तौड़गढ़ में लगता है माता कुंडालिनी का मेला। क्वेश्चन है, राजस्थान में पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला भरता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामदेव जी का मेला भरता है रामदेवरा के पास, जो कि पोखरण के पास में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ब्यावर बादशाह मेले के लिए प्रसिद्ध है, बूंदी में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कजली तीज का मेला फेमस है बूंदी में, और ब्यावर में बादशाह का मेला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान की कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजपूतों का सर्वाधिक योगदान है कला साहित्य और संस्कृति में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस त्योहार का संबंध जैन धर्म से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो प्यूषण पर्व आता है उसका संबंध जैन समाज से है। नेक्स्ट है, राजस्थान आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र जहां मेला लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है, जो कि आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। नेक्स्ट है, राजस्थान में शारदा मंदिर कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिलानी में स्थित है शारदा मंदिर राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है तीज का त्यौहार राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में रानी सती मेले के बारे में सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, यह भादवा मास अमावस्या को मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी है, रानी सती मंदिर झुंझुनू में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है, मार्च 1988 को भारत सरकार ने सती निवारण अधिनियम पारित करके इस पर रोक लगा दी थी। तो ये सभी कथन सही है रानी सती मेले से संबंधित। नेक्स्ट है, राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में सही कथन है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, इसका निर्माण गोकुलचंद पारिक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी है, यह मंदिर पुष्कर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर 4 भुजा वाले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है। तो ब्रह्मा जी मंदिर से रिलेटेड ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस स्थान पर 277 फीट ऊंची भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मापुर के अंदर स्थापित की गई है 277 फुट ऊंची भगवान पद्म की प्रतिमा। नेपाल में कौन से शिवालय में 3 स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो नीलकंठ शिवालय है उसमें स्थित है 3 स्वयंभू शिवलिंग। नेक्स्ट है, राजस्थान में विश्वजीत गुरुकुल बनाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाली में बनाया जा रहा है विश्वजीत गुरुकुल। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी कर
किस मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रहण कर लिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांवलिया जी मंदिर ट्रस्ट चित्तौड़गढ़ का अधिग्रहण कर लिया राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके। नेक्स्ट ने राजस्थान में खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध मंदिर समूह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किराड़ू के जैन मंदिर है जो कि काम क्रीड़ाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो के समान। नेक्स्ट ने राजस्थान में किस स्थान पर किशनदास मंदिर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटा में स्थित है किशन विलास मंदिर। क्वेश्चन है सन्यासियों के सुल्तान उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमीमुद्दीन नागौरी को जाना जाता है सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से। नेक्स्ट ने राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनबी से युद्ध किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोगाजी लोक देवता ने किया था महमूद गजनबी के साथ में युद्ध। नेक्स्ट ने चार बेत जो राजस्थान में प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोंक की प्रसिद्ध है लोक गायन शैली जिसका नाम है चार बेत। नेक्स्ट ने झींगा गणगौर प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर की प्रसिद्ध है झींगा गणगौर। राजस्थान में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झाडोल उदयपुर में होता है हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन। नेक्स्ट ने राजस्थान का वह जिला जिसकी अन्य राज्यों से सर्वाधिक लंबी सीमा स्पर्श करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़ जिला है जिसकी अन्य राज्यों के साथ में सर्वाधिक लंबी सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट ने राजस्थान की पहली बाग परियोजना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर है पहली बाग परियोजना राजस्थान की। नेक्स्ट ने राजस्थान की वह झील जो ड्यूक ऑफ कनॉट से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फतेह सागर झील है जो कि ड्यूक ऑफ कनॉट से संबंधित है। क्वेश्चन है खारी नदी बनास में देवली टोंक के निकट मिल जाती है, इस नदी का उद्गम स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिजराल ग्राम की पहाड़ी देवगढ़ राजसमंद से होता है खारी नदी का उद्गम और ये देवली के अंदर बनास नदी के अंदर मिल जाती है। नेक्स्ट है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुल्हा और दुल्हन की विवाह की जो जूतियां होती है उसे बिनोटा कहते हैं। नेक्स्ट ने राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोलेला गांव राजसमंद है मिट्टी की मूर्तियां बनाने का हस्तकला का मुख्य केंद्र। नेक्स्ट ने महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में। नेक्स्ट ने खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दलपत सिंह ने की थी खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट ने वह नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के गरासिया जाति द्वारा सिरोही और आबू क्षेत्र में धीमी गति से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वालन नृत्य किया जाता है गरासिया जाति के द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के। नेक्स्ट ने कमल से भरे सरोवर किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो किशनगढ़ शैली है उसका विषय है कमल से भरे सरोवर। नेक्स्ट ने निम्न में से अपराजित शिलालेख की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागदा से प्राप्ति हुई है अपराजित शिलालेख की। नेक्स्ट ने 8वीं शताब्दी का मानमोरी लेख किससे प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ था? मानमोरी लेख। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस अभिलेख से 4 प्रमुख वर्णों के विभाजन की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओसिया लेख 956 से प्राप्त होती है 4 प्रमुख वर्णों की विभाजन की जानकारी। नेक्स्ट है, निम्न में से रायसिंह की प्रशस्ति का रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन मुनि जयिता है रायसिंह प्रशस्ति का रचयिता। नेक्स्ट है, किस अभिलेख से सती प्रथा के प्रचलन की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। मतलब उस्तरा का देवली लेख 1181, उस्तरा के स्मारक का लेख 1192, इन दोनों से मिलती है सती प्रथा के प्रचलन की जानकारी। नेक्स्ट है, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत चलाए गए सिक्के को क्या कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्का एलची कहा गया है अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ विजय द्वारा चलाए गए सिक्कों को। नेक्स्ट है, चित्तौड़ में पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण भरतपुरी आचार्य के उपदेश पर किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयतल देवी ने करवाया था। भरतपुरी आचार्य के उपदेश पर चित्तौड़गढ़ में पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है, निम्न में से कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध कहां से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से प्राप्त होता है कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध। नेक्स्ट है, राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मुहम्मद नैन्सी की जन्मस्थली कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर है जन्म स्थली। नेक्स्ट है, जैन आचार्य भद्रसूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ में हुआ था जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में परमारों का प्रारंभ शासन किस क्षेत्र में था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आबू के आसपास के क्षेत्रों में था परमारों का प्रारंभिक शासन। नेक्स्ट है, प्रतिहार नरेश कुकुक का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घटियाला के शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से चौहानों की वंशावली का ज्ञान कहाँ से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिजोलिया शिलालेख से होता है चौहानों की वंशावली का ज्ञान। नेक्स्ट है, निम्न में से राज्य प्रशस्ति शिलालेख किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज सिंह से संबंधित है। 1676 ईस्वी में लिखा था इन्होंने राज प्रशस्ति। नेक्स्ट है, निम्न में से कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार किसमें कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया है कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार। क्वेश्चन है, माही परियोजना जिन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है माही परियोजना। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्रों पर चित्रकार के नाम का अंकन बहुतायत से हुआ है, ये राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है, नारी सौंदर्य एवं दरबारी जीवन का चित्रण बहुतायत से हुआ है, सही है। ऑप्शन नंबर बी है, प्रकृति का सुरमय एवं अलंकारित चित्रण हुआ है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, विषय वस्तु की विविधता है, ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा दोस्तों, जिसमें लिखा है चित्रों पर चित्रकार का नाम का जो अंकन है वह बहुतायत से हुआ है। नेक्स्ट ने, महाराणा प्रताप को किसने अपनी संपत्ति भेंट की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भामाशाह ने अपनी संपत्ति भेंट की थी महाराणा प्रताप को। नेक्स्ट ने,
भीलों का गांव का मुखिया कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गमेती कहते हैं। भीलों का गांव का जो मुखिया होता है उसे गमेती कहते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1978 ईस्वी में घोषित की गई थी राज्य में प्रथम खनिज नीति। नेक्स्ट है, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। पंडित रामकरण आसोप ने कहा है डिंगल को राजस्थानी भाषा। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना क्षेत्रों के अतिरिक्त राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जहां राष्ट्रीय पशु बाघ विचरण करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में विचरण करते हैं राष्ट्रीय पशु बाघ। नेक्स्ट है, राज्य में लोयस मिट्टी का जमाव पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यतः सवाई माधोपुर और झुंझुनू जिले में पाया जाता है लोयस मिट्टी का जमाव। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सा संप्रदाय है जिसके अनुयायी गूदड़ी से बने वस्त्र पहनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गूदड़ संप्रदाय है जो कि गूदड़ी से बने वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट है, जोधपुर, पाली, नागौर के घुमक्कड़ रेवाड़ों में पाई जाने वाली भेड़ की वह नस्ल जिसकी ऊन अपेक्षाकृत सफेद होती है परंतु राजस्थान की नस्लों में सबसे कम ऊन देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेरी नस्ल की जो भेड़ होती है जो कि जोधपुर, पाली, नागौर में पाई जाती है, इनकी ऊन जो होती है वह अपेक्षाकृत सफेद होती है लेकिन इनसे जो नस्ल की जो भेड़ें हैं उनसे कम ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, वह वाद्य यंत्र जिसकी आवाज बहुत तेज होती है प्राचीन काल में जिसे युद्ध में बजाया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नौबत है जो कि वाद्य यंत्र है, इसकी आवाज बहुत ही तेज होती है। नेक्स्ट है, बसवा को महान सेना नायक राणा सांगा का मृत्यु स्थल होने का गौरव प्राप्त है, यह स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दौसा जिले में स्थित है बसवा स्थल जिसे महाराणा सांगा की मृत्यु स्थल होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट ने, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नौबत एक तत्ववाद्य का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा रावण हत्था, सारंगी और जंतर ये तीनों ही तत्ववाद्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट ने, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पानी में किन स्थानों पर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए है पूगल, ऑप्शन नंबर बी है बरसलपुर, ऑप्शन नंबर सी है चारणवाला। तो इन तीनों स्थानों पर ही विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पानी से। नेक्स्ट ने, गोरादहाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा अजीत सिंह के द्वारा कराया गया था गोरादहाय की छतरी का निर्माण। नेक्स्ट ने, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया, यह कथन किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट ने, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जून 1865 में की थी पहली यात्रा राजनीतिक और सामाजिक चेतना के लिए स्वामी विवेकानंद ने राजस्थान की यात्रा। नेक्स्ट ने, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
विष्णुलाल पांड्या ने की थी? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट है पोत हांकर सरी आभूषण पहने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गले में पहने जाते हैं पोत हांकर और सूरी आभूषण। नेक्स्ट है कुचामणि ख्यात से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद प्रमुख है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, इस ख्याल में प्रवर्तक लच्छीराम है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है, इसमें नर्तक ही गाने गाते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत दोस्तों। इसके कलाकार चेतन राम, हमीद बेग और ताराचंद प्रमुख है, ये बिल्कुल गलत दोस्तों, कुचामणी ख्याल से संबंधित। नेक्स्ट है विनायका हाथियागोड़ कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़ जिले में स्थित है विनायका हाथियागोड़ और कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य की आकृति है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषम कोणीय है राजस्थान राज्य की आकृति। नेक्स्ट है सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडा नदी के द्वारा लवण की सर्वाधिक मात्रा लाकर जमा की जाती है सांबर झील में। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा और जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीम सागर परियोजना 12 जिले से संबंधित है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर में स्थित है, सही है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ से संबंधित है, सही है। सावन भादो परियोजना कोटा से संबंधित है, तो ये भी सही है। जो भीम सागर परियोजना दे रखी है 12 जिले में, यह सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भंडाकर ने माना है चौहान वंश का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न। नेक्स्ट है नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत का ही नहीं अपितु जगत की किसी भी भाषा में है या नहीं, यह कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राग कल्पद्रुम के बारे में ये कथन कहा गया दोस्तों। नेक्स्ट है सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराणा अग्रसेन मार्ग है, जिसे सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड है, जो कि सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। नेक्स्ट है कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण का आधार किस आधार पर किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति के आधार पर किया है कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। क्वेश्चन है सादुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है दशरथ शर्मा ने की थी सादुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना। नेक्स्ट है श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रीतम खजाना है स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, फतेहपुर के अंदर स्थित है श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई,
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जो जैसलमेर जिला है वहां पर की गई है युद्ध संग्रहालय की स्थापना। नेक्स्ट है, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं बेराट में। नेक्स्ट है, निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, धोलावीरा है नवीनतम उत्खनन स्थल हड़प्पा संस्कृति का। नेक्स्ट है, गोरे बंकोट किसको कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, अनाज रखने के बड़े जो मृद भांड होते हैं उन्हें कहा जाता है गोरे बकोट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थानों से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, चित्रित दूसर मृद भांड संबंधित नहीं है आहड़ सभ्यता से। इसके अलावा चावल, कृष्ण लोहित मृद भांड और तांबे की वस्तुएं, ये तीनों ही आहड़ सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा सिंधव स्थल गग्गड़ नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, कालीबंगा है जो कि सिंधव नगर है और ये गग्गड़ नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से बेमेल विकल्प चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, नोह एक बेमेल विकल्प है। नेक्स्ट है, गुड़िया का संग्रहालय किस जगह स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर जिले में स्थित है गुड़िया का संग्रहालय। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संग्रहालय में 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता का प्रदर्शन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, आहड़ संग्रहालय में किया गया है 4000 वर्ष पूर्व सभ्यता का प्रदर्शन। नेक्स्ट है, बीकानेर में ऐतिहासिक जूनागढ़ किले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, गंगा निवास स्थित है बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ किले में। नेक्स्ट है, शाल भंजिका के अंकन वाला बर्तन कहाँ मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट है, जूना खेड़ा में मिलता है शाल भंजिका के अंकन वाला बर्तन। नेक्स्ट है, लोहे से बना प्याला राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जो सुनारी जो स्थल है वहां से प्राप्त हुआ है लोहे का प्याला। नेक्स्ट है, भागौर के द्वितीय चरण के उत्खनन में निम्न में से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, सुई की प्राप्ति हुई है भागौर सभ्यता के द्वितीय उत्खनन से। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस भाग से पूरा पाषाण काल के हैंड एक्स संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराटनगर, भानगढ़ और डिगारिया, इन स्थानों से मिले हैं पूरा पाषाण काल के हेड एक्स संस्कृति के अवशेष। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शैलाश्रयों की खोज की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, दर स्थान पर खोज की गई है चित्रित शैलाश्रयों की खोज। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदियां प्रस्तर युगीन मानव के निवास से संबंध रखती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। बोले तो बनास, बेड़च और गंभीरी, ये तीनों नदियां संबंध रखती है प्रस्तर युगीन मानव के निवास का। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में किस पुरातात्विक ने मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, श्रीमती बी आलचिन ने खोजे हैं पुरातात्विक में मानव संस्कृति के चिन्ह। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, दोनों स्थानों पर। बोले तो बागौर और तिलवाड़ा दोनों स्थानों पर प्राप्त हुए हैं
नव पाषाणकालीन अवशेष। नेक्स्ट है राजस्थान के विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र में किस दृश्य की बहुलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आखेट की बहुलता है प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों में। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी के थापर और बी लाल के निर्देशन में हुआ था कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन का कार्य है। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास किस कस्बे के टीले के उत्खनन से मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, बागोर संस्कृति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्रमुख सभ्यता है? तो इसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणेश्वर की सभ्यता है सबसे प्रमुख सभ्यताओं में, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता है। नेक्स्ट है बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन पे हुआ था बागोर सभ्यता में उत्खनन का कार्य।